इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का 8वां दिन इजराइल के लिए तबाही का जवाब है। हमास के लिए यह सब खेल है तो वहीं गाजा के लोगों के लिए या फिर इस युद्ध में बर्बाद हुए लोगों के लिए यह कभी ना भूलने वाला दर्द है। इस वक्त गाजा के लोगों की तस्वीरें दिल पर हाथ रखने के लिए मजबूर कर देंगी। दोस्तों, आप यह सब देखकर परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ऐसी तस्वीरें इजराइल की भी है। इजराइल भी इससे अछूता नहीं है। दोनों तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी के बाद का आलम है। किसी के मकान तबाह हो गए हैं, किसी का अपना परिवार तो किसी का सब कुछ। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी है कि इजराइल हमास के हमले के चलते गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो गए हैं। शव दफनाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उन्हें जमीन तक नहीं मिल रही है। इसके लिए वह कैसे भी जुगाड़ करके कोई एक ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां वह अपनों को दफना सकें। गाजा और इजराइल के लोग इस वक्त उस जंग का दंश झेल रहे हैं जो वो कभी चाहते ही नहीं थे। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित 6 से लेकर 10 किलोमीटर चौड़ी और करीब 45 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है। इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है। दक्षिण में मिस्र है। पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर में इसकी जल सीमा इजराइल द्वारा कंट्रोल होती है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग फ़लस्तीनी हैं। इसमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। गाजा पट्टी का इतिहास 1948 में इजराइल के बनने के बाद से शुरू हुआ। 1948 में इजराइल के निर्माण के बाद यहाँ बसे अरबों के लिए आम स्टाइल रेखा बनाई गई, जिसके तहत गाजा पट्टी में अरब मुस्लिमों को रहना तय किया गया और यह तय हुआ कि यहूदी इजराइल में ही रहेंगे। 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था, लेकिन जून 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 25 सालों तक इस पर इजराइल का कब्जा रहा। इजराइल की सेना गाजा पट्टी इलाके में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। इजराइल और गाजा में अब तक 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के टॉप लीडर या महासचिव यामा शनिवार के 5 ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के आर्मी चीफ की माने तो यामा शनिवार ही वह शख्स है जिसने हमले के प्लानिंग की जिम्मेदारी ली थी। वहीं इजराइल ने अपने संभावित ज़मीनी अभियान की भी तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि इजराइल ने इस तैयारी के लिए करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को बुला लिया। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास के आतंकी हमले के दौरान बंधक बनाए गए 150 बंधकों को नहीं रिहा कर देते, तब तक गाजा में किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं मिलेगी। गाजा में ज़रूरी चीज़ों की कमी हो गई है। राशन, पानी, बिजली की किल्लत से लोग परेशान हैं और दूसरी ओर उनके अपने जान भी गंवा रहे हैं। इजराइल द्वारा गाजा के 23 लाख लोगों को भोजन, पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति रोकने और मिस्र से आपूर्ति के आने को प्रतिबंधित करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों ने बिगड़ते मानवीय संकट की चेतावनी दे दी है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री काट ने सोशल मीडिया पर कहा कि जब तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक बिजली का एक भी स्विच और पानी का एक नल चालू नहीं होगा। इसके साथ ही ईंधन का एक भी ट्रक इंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन इस पूरे तबाही के बीच अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिरकार इनकी गलती क्या है। आप ही दिल पे हाथ रख के सोचिए दोस्तों, इन मासूम लोगों की आखिर गलती क्या थी। मिलते हैं आगे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।